पर आ रही है अन्ना सागर झील से जल निकासी अभी भी लगातार जारी है और आपको बता दें कि निकासी बन रही है मुसीबत का सबब। टीबी अस्पताल 4 दिन से पानी में घिरा हुआ है। जिले में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। तो तस्वीरें आप जरा देख लीजिए यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं। और जो अन्ना सागर झील है वहां से जल निकासी अभी भी लगातार जारी है, लेकिन अभी लोगों के लिए और फिलहाल प्रशासन के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण सबब बना है। अभिजीत दवे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, सीधा रुख करेंगे अभिजीत का। अभिजीत, अन्ना सागर झील से पानी निकालना कितना जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण लग रहा है? फिलहाल अभी भी लगातार उससे निकासी जो है पानी की जा रही है, लेकिन जो वहां पर टीबी अस्पताल है 4 दिन से पानी से घिरा हुआ है। क्या तमाम जानकारी, कितने और प्रयास किए जाएंगे? देखिए, जमीनी हालात क्या है और प्रशासन के दावे क्या हैं, ये इसमें सीधा सा भेद जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये टीबी अस्पताल है, यहाँ पर पिछले 4 दिन से आप देखिएगा घुटने तक का पानी बना हुआ है और पानी निकासी का जो एकमात्र स्रोत है यहाँ पर, सहयोगी राहुल आपको दिखाना चाहेंगे। अगर दाहिने तरफ से कैमरा को स्लिम करके, वो जो मिट्टी के कट्टे रखे हुए हैं, वहाँ पर एक पीले रंग की दीवार है, उस दीवार के पास में एक नाला है, वहाँ से पानी इसका डिस्चार्ज किया जा रहा है, लेकिन वो नाला काफ़ी छोटा है तो पानी जो है ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है। और सबके पैरेलल अन्ना सागर झील से लगातार जो पानी की आवक हो रही है उसने माफ़ कीजिएगा इस स्थिति को और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनाया हुआ है। हालांकि अच्छी बात सिर्फ इतनी सी है कि जो इसके सटा हुआ रिहायशी इलाका है वहाँ अब मिट्टी के कट्टे लगा दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक चर्च भी है, उसके पास में ब्रह्मपुरी, जो ब्रह्मपुरी नाले से सटा हुआ रिहायशी एरिया है, वहाँ पर जो पानी जो है उसका जल भराव अब थोड़ा बहुत धीरे धीरे डाउन स्ट्रीम की ओर जा रहा है। लेकिन ये जो स्थिति है गैंट्री पे आप देखिएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण रोड है, जयपुर रोड को जोड़ने वाला रोड है। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, बस स्टैंड, कलेक्ट्री को जोड़ने वाला ये रोड है। और पिछले 4 दिन से इस रोड पर ट्रैफिक को रोका हुआ है। सिविल डिफेंस के लोग, ट्रैफिक पुलिस का जाब्ता जो है यहाँ पर लगा हुआ है। किसी तरह से यहाँ पर वाहनों की आवाजाही बंद है। सिर्फ और सिर्फ जो है टीबी अस्पताल में आने वाले डॉक्टर्स, मरीज और उनके अटेंडेंट्स ही यहाँ पर अब पहुंच पा रहे हैं। देखिए, कुछ वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं जो लगातार 4 दिन से इन परेशानियों से जूझ रहे लोगों की मदद कर रहे हैं। उनसे हम बातचीत करके जानेंगे किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। क्या तस्वीरें यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो तो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? जो दावे वो किए जा रहे हैं वो सही हो रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जियो न्यूज़ के आपके कैमरेमैन और जो ये भैया आबे भैया, इनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बारिश में बाढ़ की हालत में देख के जान अपनी जोखिम में डाल के कवरेज के लिए आए। सबसे पहले तो इनको दिल से धन्यवाद। दूसरी चीज़, मैं आज 55-56 साल का हो गया, मैंने ये हालत ज़िंदगी में मेरी में नहीं देखे। जो हालत ये बाढ़ की स्थिति जो बन रखी है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो रखी है। वार्ड 68 में ब्रह्मपुरी के अंदर जितनी भी अंदर की 5-7 जो गलियां बिल्कुल डूबी हुई है। यहाँ की जो जल व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। लोगों को त्राही हो रही है, ना तो उनके घर में चूल्हे जल रहे हैं, ना कोई दूध पानी, सब चीज़ों की मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होगी। तीसरी चीज़, ये अपने जो टीबी हॉस्पिटल है यहाँ का, कमला नेहरू हॉस्पिटल, इसके अंदर से बाढ़ की स्थिति ये होगी कि दीवार तोड़ के अंदर पानी भर चुका पूरे में। प्रशासन के अंदर कोई सुविधा का मतलब यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि प्रशासन आके इनको कोई सुविधा दे पाए। मरीज परेशान हो रहे हैं, त्राही मच रही है अजमेर शहर की। दूसरी चीज़, जिसका जो इनका जो जिम्मेदार है ये प्रशासन, ये वो कौन है? और ये भूमि माफिया ना जो आतंक बना के जो रोड के और नाले पे जो कवरेज करा, जो नाले बंद पड़े, उसकी स्थिति से भी ये समस्या हुई है। देखिए, हालात जो है काफ़ी चुनौती, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पानी कैसे कम होगा? क्या आपको लग रहा है, क्या कैसे पानी कम हो सकता है यहाँ का? इसका एक ही सुझाव है, अन्ना सागर के जो सारे गेट खुले हैं उनमें आधे गेट को बंद किया जाए, जिससे आधे गेट बंद होने से पानी की निकासी बाहर कम होगी। नाले वो जो ओवरफ्लो चल रहे हैं बंद होंगे। केवल इतना सा होगा, अन्ना सागर के आधे गेट बंद करने से जो अवैध कॉलोनियाँ आज से 5 साल पहले नगर निगम ने चिन्हित करी थी वो डूबेगी और यहाँ आम जनता को राहत मिलेगी। उन भू माफियाओं का ही इफेक्ट होगा उस पानी के बंद करने से, बाकी आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। देखिए, ये जो जल भराव का मुख्य कारण है ये 2 तरीके से आप समझ सकते हैं। एक तो ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स्ड है, क्योंकि हालात जो है वो 4 दिन से ऐसे के ऐसे बने हुए हैं और सुधार इसमें किस रफ्तार से हो रहा है, यानी कि कछुआ की चाल जो है वो भी बहुत तेज मानी जा सकती है, लेकिन उतनी धीमी रफ्तार से जो है यहाँ पे पानी का निकासी यहाँ पर हो रही। दूसरा, कई अन्ना सागर के पैराफेरी में डूब क्षेत्र में जो है कई ऐसे
मकान कॉलोनियाँ जो है वो बनी हुई हैं नगर निगम की ओर से। पिछले दिनों उनको उन भवनों पर लाल क्रॉस लगाकर उनको चिन्हित भी किया गया था, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं होने से हालात जो है वो और ज़्यादा विकट हुई। तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो आना सागर का सरकमफ्रेंस है, जो घनत्व एरिया है उसे घटा दिया गया है करीब 3 से 3.5 मीटर तक का। पिछले लंबे समय से जो है आना सागर का घनत्व एरिया 16 मीटर के करीब रहा करता था, जो अब घटकर महज 12.5 और 13 फीट के बीच में रह गया। तो ऐसे हालातों में जब फायसागर झील से ओवरफ्लो पानी और बाड़ी नदी का ओवरफ्लो पानी जब यहाँ पर पहुंचा आना सागर झील में, तो वो अपनी क्षमता से बाहर निकली और वहां जो चैनल गेट खोले गए हैं, एस्केप चैनल गेट 15 इंच के गेट खोल के पानी की निकासी हो रही है, वो क्षमता झेल नहीं पाया ये इलाका। जो आना सागर से निकले हुए पानी को ब्रह्मपुरी नाला, जो एक बार राहुल आपको दिखाएंगे अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो वो नाला आगे है मंदिर के पास में, वो नाला जो है आज तो ओवरफ्लो नहीं है, लेकिन कल सुबह तक वो नाला भी ओवरफ्लो चल रहा था, अपनी क्षमता से ऊपर वहां से पानी बह रहा था। और यही कारण रहा कि ये सड़क जो है, जो कितनी महत्वपूर्ण सड़क है, यहाँ पे कई बड़े होटल्स हैं, बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, सबसे बड़ी बात तो टीबी अस्पताल यहाँ पर है, और वो 4 दिन से पानी में डूबा हुआ है। प्रशासनिक दावे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो इन तस्वीरों के आगे कुछ भी कहने को नहीं बचता है। हालात ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं के बने हो, आप मित्तल अस्पताल वाला चौराहा देख लीजिए, वो पूरा पानी में डूबा हुआ है। रीजनल कॉलेज तिराहा जो है, नई चौपाटी जिसे कहते हैं, वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है। अभिजीत दिखा आप रहे हैं तस्वीरें, और हम यहाँ से दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे बहुत मुश्किल है यहाँ से इस रास्ते को क्रॉस भी कर पाना, लेकिन ये एक मुसीबत कह सकते हैं बनी हुई, क्योंकि देखिए मानसून इस बार जो रहा राजस्थान का वो सबने देखा, लगातार बारिश अभी भी हो रही कई जिलों में। अब ऐसे में अगर यहाँ पे पानी रह जाता है कई दिनों तक, तो बच्चों को बाहर निकलने में प्रॉब्लम होगी, लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत होगी। तो ऐसे में उस आना सागर को जो है वहां का जो पानी निकल रहा है, वो कब तक का क्या जानकारी इसकी मिल पाई है कि कब तक ही यहाँ से पूरी तरीके से निकल पाएगा? क्योंकि ऐसे तो बड़ी दिक्कत है सभी के लिए। देखिए, इसके दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता प्रकृति पर निर्भर करता है, किस तरीके से बारिश जो है वो अगले कुछ दिनों तक अगर नहीं होती है तो जो वाटर इनफ्लो है, क्योंकि फायसागर झील में पानी आ रहा है अरावली पर्वत मालाओं से, श्रृंखलाओं से, वहाँ पहाड़ों के अलग अलग स्रोतों से फायसागर झील में पानी आ रहा है। और हमने दिखाया था कि किस तरीके से फायसागर झील की जो दोनों पाल है वो वहाँ से पानी लगातार डिस्चार्ज हो रहा है। वो पानी जो आ रहा है बहता हुआ पहुँच रहा है आना सागर झील में। आना सागर झील के गेट खोले गए हैं, वहाँ से पानी की निकासी हो रही है, लेकिन जितना पानी निकल रहा है उतना ही पानी आना सागर झील में आ भी रहा है। तो ऐसे सूरत में अगले कुछ दिन अगर बारिश नहीं होती है तो जो इनटेक आउटटेक है पानी का, चाहे फायसागर झील से आना सागर झील तक का जो एरिया है, वहां जब तक पानी की रफ्तार कम नहीं होगी, यहाँ की समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता। ये एक कड़वा सच है। जब तक बारिश नहीं हो तब तक ही अच्छा है। यही एक तरीका है कि इस समस्या का समाधान हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी निकालने का मैंने बताया आपको एक ही जरिया है, इसके अलावा पानी यहाँ से किसी और माध्यम से निकल ही नहीं रहा है। और जो इकलौता माध्यम है वो एक बहुत छोटा संकरा नाला है, और वहाँ से उसकी अपनी एक सीमा है कितना पानी वो ले सकता है, लेकिन आगे से पानी लगातार आ रहा है, आना और जाना बना हुआ है, इसलिए ये स्थिति तटस्थ बनी हुई है। जी लेकिन अगर वो वहां से ही दिक्कत आ रही है अभिजीत, तो वहां की दिक्कत को पहले सुलझाना चाहिए, मतलब कि वहां व्यवस्था पहले करनी चाहिए, उस पानी को निकालने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, तभी तो यहाँ से पानी निकलेगा, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन अगर लगातार बारिश होती है अगर फिर भी, तो फिर ये और ज्यादा मुसीबत बढ़ सकती है। यहाँ पर पानी का लेवल वहां भी बढ़ेगा और यहाँ भी बढ़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से ये एक खतरा जो है वो लगातार इस पर बना हुआ है, क्योंकि आपके पास एक निश्चित सीमा है किसी भी चीज़ को झेलने की, उसको कैरी ऑन करने की, उसके बाद उसका ओवरबर्स्ट होना स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। और यही जो कुछ हो रहा है वो अजमेर में पिछले 3 दिन से जो हालात बने हुए हैं वो इसी चीज़ की ओर इंगित कर रहे हैं। क्योंकि जो झील का एरिया कम हुआ है उसके चलते उसकी कैपेसिटी कम हुई। कैपेसिटी कम होने के कारण जो 2.5 से 3 मीटर का एरिया आना सागर झील का कम हुआ है, अगर वो कम नहीं होता तो झील इस अतिरिक्त पानी को अपने अंदर सहेज कर रखने की क्षमता रखती, लेकिन उसका कैचमेंट एरिया कम कर दिया गया, उसकी साइज को छोटा कर दिया गया विकास के नाम पर। इसके चलते जो 2.5 से 3 मीटर का घनत्व एरिया था, वहां जो पानी आना सागर झील
अपने अंदर समेटने में सक्षम थी, वो मौजूदा हालातों में सक्षम नहीं थी, जिस कारण से ये हालात पैदा हुए हैं। बारिश इससे पहले भी अजमेर में हुई है, 1975 की बाढ़ है, 1983 की बाढ़ है, 1998-99 की जोरदार बारिश अजमेर वासियों ने देखी है। लेकिन ये हालात जो इन दिनों बने हुए हैं, एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, लेकिन आज चौथा दिन है कि यहाँ पर हालातों को काबू पाने में तमाम जो प्रयास हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। और किस तरीके से यहाँ की जिंदगी चल रही है, कुछ देखिए, कुछ मरीज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम कमला नेहरू अस्पताल में जा रहे हैं। हाँ। यहाँ पानी बहुत भर गया है, पानी के कारण आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए, परेशानी है, मरीजों की परेशानी है, डॉक्टरों की परेशानी है, मरीजों के साथ आने वाले अटेंडेंट्स की परेशानी है, ये तमाम परेशानी है। तो मेरे हिसाब से प्राथमिकता क्या होनी चाहिए प्रशासन की? प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि यहाँ के पानी का जल स्तर जितना जल्दी हो सके उतना कम किया जाए। आप देखिएगा बाकी जगहों पर जो पानी है वो सड़कों पे पानी है, ये भी सड़क है, लेकिन इस सड़क के किनारे क्या है? टीबी अस्पताल है। अजमेर के नहीं, आसपास के जिलों के मरीज भी यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। उनकी समस्याएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा विकट बनी हुई हैं। ब्रह्मपुरी नाला जो है आज ओवरफ्लो नहीं है, लेकिन कल तक वो भी ओवरफ्लो चल रहा था। तो वो प्राथमिकता के साथ, हालांकि जो नए जिला कलेक्टर आए हैं अजमेर के लोक बंधु, उन्होंने कल यहाँ का भी दौरा किया है, यहाँ की भी स्थिति देखी है। उन्होंने वाटर फ्लो सिस्टम को समझाया कि अगर अजमेर का पानी कहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है तो समझा जा सकता है कि नए कलेक्टर के आने के बाद कुछ चीज़ें, व्यवस्थाएं सुधरेंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाई सागर झील से निकलने वाला पानी वो सबसे महत्वपूर्ण है। अभिजीत, फाई सागर झील का भी हमने देखा था, कमी नहीं आएगी। देखी थी, वहां पर भी सुराग हो रखे, वहां पर मिट्टी के कट्टे लगाए हैं उस पानी को रोकने के लिए, लेकिन वो भी नाकाफी अभी साबित हुआ है। मतलब उससे ज्यादा राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। फिर दोबारा लगाया गया है, तो ऐसे में वो प्रॉब्लम भी जो सॉल्व नहीं हो रही है उसको सही करना बहुत जरूरी है। और अगर नए कलेक्टर ने आकर यहाँ पर देखा है, जायजा लिया है, उन्होंने क्या कुछ निर्देश दिए हैं फिलहाल? देखिए, हाथीखेड़ा से सटी जो फाई सागर की पाल है उसमें वो जो है सबसे नाजुक दौर में बनी हुई है। हालांकि वहां पर मिट्टी के कट्टे डालकर एहतियात के तौर पर बहुत संभव कोशिश की गई है कि ज़्यादा नुकसान उस पाल को और नहीं पहुंचे। और इसी लिहाज से कल सेना को भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया था, सेना के अधिकारियों ने भी वहाँ का निरीक्षण किया है, शहर के हालातों का भी वहाँ पे निरीक्षण किया है और कोशिश अपने स्तर पर यह की है कि अगर स्थिति और ज़्यादा विकट होती है तो उनके पास जो एक्शन प्लान है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये था, जब हम वहाँ पर सुबह गए थे हाथीखेड़ा वाली पाल पर, तो गए साल जब बिपरजॉय के समय में तूफान आया था, तब करीब 2 दशक के बाद फाई सागर की पाल जो है वो चादर चली थी। उस समय ये बात समझ में आ जाए। देखिए, परेशान